स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड टर्म सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। अब जब आप अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे तो आपको 3 कैटेगरीज की चीज़ें मिलेगी। एक, या तो वो एसिडिक होगी, या फिर न्यूट्रल होगी, या फिर वो बेसिक होगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आया ये चीज़ एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर अल्कलाइन है? इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, और उसके लिए पीएच स्केल होता है, या फिर आप उसको पीएच इंडिकेटर भी बोल सकते हो, जिसपे से एसिडिक अल्कलिनिटी के लिए और एक दरम्यान में एक लाइन सी होती है ना, जहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ होता है। तो जब हम एसिड को डालते हैं तो फिर वो एसिड के साइड पे जाता है, या फिर वो कलर चेंज कर लेता है, या फिर अगर अल्कलाइन है तो उसका भी कुछ कलर होता है, तो वो चेंज कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, सो इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है आपको कि many substances in our environment are either acidic, neutral or basic. These can be distinguished from each other using indicators. Acidity and alkalinity are measured on pH scale using pH indicator. अब आते हैं सॉल्ट की तरफ, क्योंकि सॉल्ट भी यहाँ पर एक हेडिंग में है, चैप्टर नंबर 7 के टाइटल पे है। सो इट मीन्स कि सॉल्ट की फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। तो अब सॉल्ट कैसे बनती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अब अभी आप इतना ही समझ ले कि जब हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों को मिक्स कराते हैं, तो फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाती है, दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, और जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, अ सॉल्ट इज देयर फॉर अ न्यूट्रल सब्सटेंस विच व्हेन इन सोल्यूशन डजंट इफेक्ट इंडिकेटर एज लिटमस। अभी लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। अगर हम इसको एसिड वाले में डालते हैं तब भी चेंज करता है कलर, अगर हम बेसिक में रखते हैं तब भी चेंज करता है कलर। ठीक है, लेकिन एक न्यूट्रल चीज़ जैसे कि सॉल्ट की एग्जांपल आ जाती है, अगर आप इसको चेक करते हो तो फिर ये अपना चेंज नहीं करता कलर। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो सोल्यूशन है आपके पास या सब्सटेंस है वो क्या है, वो न्यूट्रल चीज़ है, क्योंकि लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं कर रहा, और लिटमस पेपर क्या है, वो एक इंडिकेटर है। ठीक है, अब आते हैं हम एसिड्स की तरफ। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई है आपको, जैसे कि ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स, लाइम। ठीक है, टेस्ट शार्प और सॉर बिकॉज दे कंटेन अ सोल्यूशन कॉल्ड एसिड। अब ये जितने भी चीज़ों के हमने नेम्स पढ़े, ये शार्प टेस्ट के होते हैं। ठीक है, ये खट्टे होते हैं, तो क्यों? क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। एंड एसिड इज अ मॉलिक्यूल विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर विल डोनेट एन H+ आयन एंड स्टिल रिमेन एनर्जेटिकली फेवरेबल। अब अगर आपसे कोई आम बंदा पूछे ना कि एसिड क्या है, तो आप उसको सिंपली ये भी बता सकते हो कि हर वो चीज़ जो कि खट्टा होता है टेस्ट में, ठीक है, या फिर उसका शार्प टेस्ट होता है, तो वो एसिड की कैटेगरी में आता है। इसमें लेमन्स, ऑरेंजेस आ जाते हैं। लेकिन एक साइंटिफिकली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं पेपर्स वगैरह में, तो फिर एसिड वो मॉलिक्यूल होता है जिसको अगर आप वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो फिर ये अपना H+ आयन क्या करता है, डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको मैंने डाल दिया वाटर में, इसको मैं डाल देती हूँ वाटर में, तो फिर वाटर में क्या करेगा कि ये अपना H+ आयन दे देगा, साथ में ये डोनेट कर देगा, तो वाटर में आपको H+ आयन नज़र आएंगे। ठीक है, और ये क्लोरीन के आयन्स बन जाएंगे। अब जब आप लिटमस पेपर को यूज़ करोगे तो यही H+ आयन होगा जो कि उस लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। अच्छा, कहते हैं कि देयर आर अ ग्रेट many acids around us in everyday life, and they are in the food we eat and also inside our bodies. अब बॉडी में स्टमक की बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप देख लें, स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर डाइजेशन जब हो रहा होता है तो फूड जाता है स्टमक में, जाता है, स्टमक के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं HCl है। HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे अपने बॉडी के अंदर भी एसिड है। इसके अलावा जब हम कुछ ये खाने पीने की चीज़ें खा रहे हैं, इसमें भी एसिड है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ एसिड्स आपको मिलेंगे सराउंडिंग में भी और अपने बॉडी में भी। ठीक है, सम कॉमन एसिड्स यूज इन स्कूल साइंस लेबॉर्ट्रीज इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड इथेनॉइक या फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर में होता है। अब ये जो जितने भी एसिड के नेम्स मैंने बता दिए, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, ये साइंस स्कूल लैब में होते हैं, तो जब भी आपको टीचर साइंस लैब लेके जाए और वहाँ पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कराए, सो काइंडली आपने ध्यान रखना है कि हाथ के ऊपर नहीं गिराना। क्यों? क्योंकि दीज एसिड्स आर मच मोर कॉरेसिव दैन एसिड्स फाउंड नेचुरली। बहुत ज़्यादा कॉरेसिव होते हैं, मतलब आपको ज़ख्मी भी कर सकते हैं, आपकी स्किन भी जला सकते हैं। इफ़ लेबॉर्ट्री एसिड्स आर स्प्लिट ऑन क्लोथिंग
or skin, they can cause a great deal of damage and must be washed off immediately with plenty of water. अगर या तो कपड़ों के ऊपर गिर जाता है तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, या अगर आपके स्किन के ऊपर गिर जाता है तो डायरेक्टली हाथ धोए, क्योंकि ये हाथ जला देता है, इतना तेज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ नेचुरल एसिड्स की लिस्ट है आपकी बुक में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने देखना है और याद भी करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे याद है पेपर में क्वेश्चन आया था कि एसिड्स अपने सराउंडिंग में से 10 एसिड्स और 10 जो अल्कलीज है उसकी एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसमें एसिड्स और बेसिस होते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक है, स्टमक में होता है। इथेनॉइक है विनेगर में, इसको आप एसिडिक एसिड भी बोलते हो। मिथेनॉइक होता है एंड्स एंड स्टिंगिंग नेटल्स, ठीक है, तो ये भी एक एसिड है। सिट्रिक एसिड लेमन जूस में होता है, ऑरेंजेस में भी होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच पालक वगैरह में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में होता है। टार्टारिक ग्रैप्स में होता है एंड टेनिक टी में होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की तरफ। अगर आप लोग एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते हैं देन आप लोग बेसिस के प्रॉपर्टीज़ खुद ब खुद लिख सकते हो। इसमें बताता है कि एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉरेसिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्किन वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब क्या होता है, हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर आप यूज़ करेंगे एसिड के सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और ये एक्टिविटी मैं परफॉर्म करा चुकी हूँ अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, इंशाल्लाह अभी जब पढ़ेंगे तो दोबारा से करेंगे, ठीक है। एसिड्स हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। पीएच ये एक स्केल होती है जिसमें इस तरह लाइन गई होती है, ठीक है। दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट जो 7 नंबर पे आता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें वाटर आ जाता है। अब 6, 5 और 4 और 3 और 2 और 1, यहाँ पर जितने भी चीज़ें आती है वो एसिडिक होती है। अब 1 पर जो भी आपके पास नेम होगा वो काफ़ी हाई और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब 7 से लेकर अगर हम जाते हैं आगे 8, 9, 10 से लेकर 14 तक जब भी आप आते हो तो वो सारे बेसिक में आते हैं, वो बेसिस होते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो एसिड्स का जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से लेस होता है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अभी पीछे मैंने आप लोगों के लिए जो यहाँ पर लिखा रिएक्शन ये वाला HCl H+Cl है ना, जब वाटर में डालते हैं तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं आइंस बन गए, यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। मतलब एक एसिड को सोल्यूशन में डाल दो, आपने एसिड को वाटर में डाल दिया, वहाँ पर उसके आइंस बन गए, अब उस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। एसिड्स इन फूड एंड ड्रिंक, मैनी फूड कंटेन एसिड्स, ये तो हमें पता है, ठीक है। दिस गिव देम देयर स्लाइटली सोर और शार्प टेस्ट, ये भी हमें पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। फूड्स सच एज सॉसेज एंड पिकल्स कंटेन इथेनोइक एसिड, ये अचार वगैरह सॉसेज जितनी भी चीज़ें होती है इसमें विनेगर को यूज़ किया जाता है। तो विनेगर प्रिजर्व्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब ख़राब होने से बचाता है, ठीक है, प्रिजर्व करके रखता है। अगर आप हम सिरका डाल देते हैं ना, जब अचार डालते हैं तो बनने तक कहते हैं कि आपने इसको हाथ से नहीं खाना क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाता है, लेकिन जब अचार बन जाता है सारा का सारा वो फिर विनेगर में ही रहता है। आपने उसके अंदर अगर सब्जियां वगैरह डाली है तो वो ख़राब नहीं होता, चाहे गर्मी जितनी भी ज़्यादा हो, इवन सर्दियों में भी आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। फिजी ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती है, ठीक है, वो 7th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर हाई प्रेशर उस ड्रिंक में डाला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो एक वीक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो वो भी एक वीक एसिड होता है, यानी अगर आप पी लेते हो तो इतना कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर हद से ज़्यादा पिएंगे तो फिर ऑब्वियसली क्या कर जाएगा, थोड़ा सा हार्मफुल होगा, ठीक है। अदर यूजेस ऑफ एसिड्स की तरफ आते हैं। द स्ट्रॉन्ग एसिड्स फाउंड इन द लेबॉर्ट्री हैव ग्रेट मैनी यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड है, ज़्यादातर कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है and as a raw material for making many other chemicals such as plastics, paint, soaps। अब ये तीनों चीज़ें जब बनेगी तो इसमें जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा वो ये सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक एस्टिमेट बताया गया है कि 150 मिलियन टन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्ल्ड ईच ईयर। हर साल
150 मिलियन टन्स किस चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर, ये भी एक एसिड है, इसको कॉमन यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रिक एसिड मेड इन द वर्ल्ड इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स के लिए किया जाता है, ठीक है, खाद वगैरह खेतों में इस्तेमाल की जाती है। अगर सॉइल है वहाँ पर प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ सही नहीं हो रही है या वहाँ पर मिनरल्स की कमी है, तो एज अ फर्टिलाइजर्स वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब नाइट्रिक एसिड, इसको एक्सप्लोजिव वगैरह, ये बॉम्ब्स वगैरह जब बनते हैं तो उसमें भी नाइट्रिक एसिड का रोल होता है, इसको यूज़ किया जाता है। सो आई होप सो ये काफ़ी इजी टॉपिक था और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है कि एसिड की डेफिनेशन, ठीक है, एसिड की डेफिनेशन याद करनी है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, एसिड कहाँ कहाँ पर होता है और उसके यूजेस, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 हेडिंग्स के अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है तो फिर आपका पेपर आसानी के साथ हो जाएगा।